नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं हमारे खास प्रोग्राम सीट स्कैनर। झारखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो हैं काफी तेज हो चुकी हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आज हम स्कैन करेंगे हटिया विधानसभा सीट को। जी हां, रांची जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजधानी रांची का हटिया विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हटिया विधानसभा की राजनीति समीकरण को देखें तो शहरी इलाकों में बीजेपी के कैडर मतदाताओं की संख्या बहुमत में है, लेकिन हटिया विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी, ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अत्यधिक देखी जाती है, जो विधानसभा चुनाव में निर्णायक बहुत माने जाते हैं। भौगोलिक स्थिति से 50% मतदाता शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो वहीं 50% मतदाता ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी पिछड़ी जाति समीकरण का वोट निर्णायक होता है। हटिया विधानसभा में जाति समीकरण की राजनीति हावी रही है और इस विधानसभा में सबसे अधिक आदिवासी और क्रिश्चियन मतदाता हैं, जो पूरे क्षेत्र में लगभग 35% के करीब माने जाते हैं। वहीं बाकी पिछड़ी जाति की भी संख्या लगभग 30% मानी जाती है, तो वहीं सामान्य जाति और मुस्लिम मतदाता की भी संख्या इस क्षेत्र में काफी अहम है। जानकारों की माने तो 1,40,000 आदिवासी मतदाता हटिया विधानसभा में हैं, तो वहीं लगभग 70 से 80 हजार बाकी पिछड़ी जाति के मतदाता अपने मत का प्रयोग यहां करते हैं। हटिया विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 60 से 70 हजार है और इस विधानसभा में सामान्य जाति और अति पिछड़ी जाति भी अपने मत का प्रयोग विधानसभा चुनाव में करती है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। इस विधानसभा क्षेत्र में आजसू, जेवीएम, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया है। हालांकि हटिया विधानसभा की स्थापना के बाद इस सीट पर अमूमन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही राज रहा है। 2012 में नवीन जायसवाल ने आजसू से पहली बार चुनाव लड़कर क्षेत्रीय पार्टियों को जिताया था और इसके बाद 2014 में नवीन जायसवाल जेवीएम से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। झाविमो की टिकट से चुनाव जीतकर आने वाले नवीन जायसवाल के भाजपा में जाने के बाद परिस्थिति और राजनीतिक समीकरण काफी ज्यादा बदले। भाजपा ने इस बार चुनाव में नवीन जायसवाल को प्रत्याशी बनाया और उधर कांग्रेस की ओर से अजय नाथ शाहदेव मोर्चा संभाल रखा था। अजय गठबंधन के साझा उम्मीदवार थे, तो वहीं झाविमो ने शोभा यादव को प्रत्याशी बनाया, तो आजसू ने एकदम नया चेहरा भरत काशी को मौका दिया। इस सीट का रोचक पहलू यह है कि यहां के वोटरों ने सभी को मौका दिया है। लंबे समय तक भाजपा से रामजी लाल सारडा जीतते रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से गोपाल शरण शाहदेव को 2005 और 2009 में लगातार 2 चुनाव में जनता ने मौका दिया। वहीं 2014 में नवीन जायसवाल झाविमो की टिकट पर चुनाव जीतकर यहां से विधायक बने थे। हटिया में चुनावी बयार को समझना इतना आसान नहीं होता। इस विधानसभा में शहरी और ग्रामीण दोनों ही मतदाता हैं। दोनों का मन और मिजाज भापना इतना आसान नहीं होता है। हटिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जंग हमेशा रोमांच भरा रहा है। इस सीट ने कई बार हैरत भरे परिणाम भी दिए हैं। चुनावी समर में कभी सुरमाओं की कश्ती भी वोटरों ने डुबाई है, तो इस बार भी राजनीतिक रंजिश तीखा होने वाला है। साल 2005 में कांग्रेस के विधायक गोपाल शरणनाथ शाहदेव को 2 बार इस सीट से विधानसभा के सदस्य बनने का मौका मिला था, लेकिन उनके असमय मौत के बाद खाली हुई इस सीट पर नवीन जायसवाल के रूप में एक नया चेहरा इस विधानसभा को मिला। भाजपा की पैठ वाले इस विधानसभा में नवीन जायसवाल ने पिछले चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी सीमा शर्मा को परास्त कर लोगों को चौंका दिया था। रातू, पुंदाग, नया सराय, घाघरा, लटमा, हटिया, बनहोरा इलाके में अलग अलग मिजाज है जनता के, तो वहीं शहरी इलाके में अलग ही बयार बहती है। भाजपा, कांग्रेस, आजसू, झाविमो को इन दोनों ही क्षेत्रों में संतुलन बना के रखना होगा। भाजपा के अपने परंपरागत वोट हैं, जिसका बिखराव रोके बिना जीत के करीब पहुंचना भाजपा के लिए मुश्किल है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में हटिया सीट से भाजपा के उम्मीदवार नवीन जायसवाल का मुकाबला कांग्रेस के अजय नाथ शाहदेव से था। नवीन जायसवाल 14,215 वोट से जीत हासिल करे थे। वहीं 2012 से लेकर लगातार 2019 तक हटिया सीट से नवीन जायसवाल विधायक रहे। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई पार्टियों का दामन थामा। 2012 में हटिया विधानसभा में उपचुनाव हुए, तब नवीन जायसवाल आजसू के सदस्य थे। इस पार्टी में रहते इन्होंने हटिया सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते भी। 2014 की बात करें तो 2014 में नवीन जायसवाल ने आजसू का साथ छोड़कर जेवीएम में शामिल हो गए और 2015 आते आते नवीन जायसवाल जेवीएम से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और 2019 में बीजेपी के टिकट से हटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और एक बार फिर से इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराते हैं।
राजधानी रांची से जुड़ी हटिया सीट पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि राजधानी की सबसे ज्यादा आबादी वाली ये विधानसभा आगामी विधानसभा चुनाव में किसे अपना विधायक चुनने का मौका देती है और किस पर अपना विश्वास जताती है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों वोटरों को साधने वाला ही इस चुनावी रण में विजयी हो पाएगा।